हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक पर्सन को पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसा कोई बच्चा भी नहीं है जो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहा है। आज का दौर सोशल मीडिया पर डिपेंड है, इसलिए हमें सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए कि हमको सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि वो क्राइम न बने। पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है कि सोशल मीडिया के द्वारा अपराध हो सकते हैं क्या? सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हमारे विचारों को एक्सप्रेशन के लिए वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आधार है, क्या हमको हमारे उस एक्ट से, उस पोस्ट से, उस हमारी ऑडियो वीडियो से क्या कोई क्राइम हो सकता है? तो यही सब जानने की कोशिश आज की हम लेक्चर में करने वाले हैं, और ये एक जनरल अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है जिसपे कि हर एक नागरिक की इसमें ध्यान इस ओर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली जानना बहुत जरूरी है साधारण व्यक्ति को भी। लोग फील्ड का होना जरूरी नहीं है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया से हर कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर टच करता है। तो सोशल मीडिया सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया है क्या। देखिए, सोशल मीडिया वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या होता है, यह एक मोबाइल की एप्लीकेशन है जो जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं व्यक्ति, क्या करते हैं नागरिक, क्या करते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संवाद करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, ऑडियो वीडियो को क्या करते हैं सेंड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और अपने जो विचार होते हैं, अपने जो भाव होते हैं, ठीक है, वो करते हैं, अपनी जानकारी को क्या करते हैं प्रकाशित करते हैं, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसी सब चीजों के लिए, ना कि किसी अपराध के लिए। तो यही सब चीज क्या, ये सब चीज करने से भी क्या कोई अपराध बन जाता है? तो देखिए, वैसे कोई पोस्ट करना सोशल मीडिया पे कोई अपने आप में कोई अपराध तो है नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो हमें फंडामेंटल राइट देता है कि आपको क्या है, स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच है, तो आप स्पीच कर सकते हो। लेकिन ये अपने आप में एब्सोल्यूट हमारा राइट नहीं है, क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शंस 19 की क्लोज 2 में लगी हुई है। देखिए, आर्टिकल 19 जो है हमारा दो क्लोज की बात करता है। पहला क्लोज का जो सब क्लोज ए है वो बात करता है कि आपको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस को रख सकते हो, है ना। दूसरा कि ये अपनी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इस पर रिस्ट्रिक्शन अपना पूर्ण अधिकार तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इस पर के प्रतिबंध भी लगाए हैं। वो प्रतिबंध किस चीज को लेके हो सकते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके हो सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को लेके हो सकते हैं, शालीनता को लेके हो सकते हैं, नैतिकता को लेके हो सकते हैं, ठीक है, मानहानि को लेके हो सकते हैं, न्यायालय की अवमानना के संबंध में हो सकते हैं। तो ये सारे ऐसे ग्राउंड हैं फंडामेंटल राइट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और शायद ये जरूरी भी है। यदि ऐसा ना हो तो शायद हमारा रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट हमारे पूरे इंडिया में, भारत में लागू होता है, कानून का एक जो बेसिक नीड है, बेस है, वो शायद खत्म हो जाए। इसलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो सोशल मीडिया आपने जान लिया कि सोशल मीडिया क्या है। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी जानकारी, अपने विचार, अपनी ऑडियो वीडियो फोटो और कंटिन्यू बातें करना किसी से, ये सब भी इस पे क्या इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। अब बात कर ली हमने आर्टिकल 19 में। नॉर्मली तो कोई पोस्ट हमारी फंडामेंटल राइट को वॉल्यूशन करती है, मतलब फंडामेंटल राइट है हमारा बोलना, अपने एक्सप्रेशन का अभिव्यक्त करना, लेकिन ये कानूनी तौर पर तब कानून के अगेंस्ट हो जाती है जब क्या करती है, राष्ट्रीय की सुरक्षा के अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है, यह सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ देती है। अब इसके साथ साथ हमारा क्या है, इसमें हमारा बीएनएस भी लागू हो जाता है, हमारा आईटी एक्ट भी लागू हो जाता है जो 2000 का है, ठीक है, और हमारा पोस्को एक्ट भी लागू हो जाता है यदि मैटर ऐसा है जहाँ पर बच्चा भी इस वीडियो में इंक्लूड है, ठीक है, तो वहां पर भी पोस्को एक्ट लग सकती है उस व्यक्ति पर जिसने ऐसा अपराध किया है, ठीक है, या जिसने ऐसे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, इन सब के बारे में जानकारी दी है, प्रकाशित की है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किस प्रकार के जो कानून है वो उसका वॉल्यूशन हो सकता है। तो पहला है डिफेमेशन का। देखिए, डिफेमेशन क्या है? डिफेमेशन एक ऐसा को हिंदी में मानहानि कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की क्या कर दे, उसकी उसकी प्रतिष्ठा को कम कर दे, समाज में उठने बैठना उसके लिए
सही साबित ना हो, मीन्स कि वो समाज में उसकी समाज की नजरों में वो गिर जाए, तो उसको बोलते हैं कि मानहानि हो गई है उसकी। तो इस तरीके की पोस्ट हो गई, वो वीडियो वगैरह इस तरीके की हो गई जिससे कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को छीन हो कर दिया, वो झूठी है। तो ऐसी जो वीडियो या पोस्ट होंगी वो कैसी होंगी, वो एक अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगी। जैसे कि हम नॉर्मली एक एग्जांपल लें, कि एग्जांपल ये कि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है, और लेकिन जो उसके घर वाले तो कहते हैं कि हत्यारा है, इसमें तो जानबूझ के उसको मारा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और आप एक हॉस्पिटल की डेफिमेशन भी कर रहे हो, ठीक है। साथ में आपका उद्देश्य उस हॉस्पिटल को क्या करना था, बदनाम करना था। इस उद्देश्य से आपने उसको बोल दिया कि ये क्या है, ये एक हत्यारा है, इसने इसको एक को मार दिया। तो ऐसा बिना प्रूफ के बोलना, तो वो क्या हो गया, ये मानहानि हुई, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि जज साहब ने ए एक्स केस में क्या लिया था, 10 लाख का रिश्वत लिया, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्या प्रूफ नहीं कर सकते 10 लाख रुपए लिए हैं इस केस को लिए, लेकिन आपने फिर भी वो चीज वायरल कर दी, ऑडियो वीडियो इस तरीके से, ठीक है। या उन्होंने किसी भी तरीके से कोई फाइल उनके पास आई है और वहां पर उनके सामने बंद फाइल में ये बोल दिया कि आज तो पैसे लेके भेजा हुआ है, तो क्या आप इसको मानेंगे? तो आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं पुख्ता कि आप ये बोल दो कि जैसे आपने इसमें रिश्वत ली है। तो ऐसे मैटर भी क्या होंगे, मानहानि में आ जाएंगे। दूसरा ये, जो धर्म जाति समुदाय के बीच में क्या करे, हिंसा फैला दे, अफवाहें फैला दे, और क्या करे, दंगे फसाद कराए। तो ऐसे मैटर, जो ऐसी पोस्ट होंगी सोशल मीडिया पर, वो भी अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगी। हमारा फेक न्यूज यदि अफवाहें जो फैलाई दी जाती हैं, तो वो क्या होंगी, अब वो भी क्या होंगी, हमारी अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगी यदि फेक न्यूज है। अब फेक न्यूज के लिए हम, जैसे कि आजकल एक लेटेस्ट न्यूज चल रही है, हर मीडिया इंस्टाग्राम पे आपको रील देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे क्या है कि जैसे कि सोनम वांगचुक, जो कि बच्चों के हित के लिए अंदर में बैठे हैं, यदि पुलिस वाले उनको उठाकर हॉस्पिटलाइज कर दिया है, अब बाद में अफवाह ये फैला दी जाए कि उनको तो दवाई में कुछ ऐसी चीजें दी है जिससे कि उनकी डेथ हो गई, ये अफवाह फैल गई। इसकी वजह से क्या हो, पूरा जितना भी सैलाब होगा ना, सब अगेंस्ट हो जाएगा, और तोड़ फोड़, आगजनी, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सरकार की तरफ क्या हो गया, आक्रोशित हो जाएंगे लोग। अब तो ये क्या, फेक न्यूज से क्या हो गया, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई, राष्ट्र की सुरक्षा भी हमारी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई, प्लस सार्वजनिक व्यवस्था तो बिगड़ ही गई, ठीक है। तो ये है फेक न्यूज। और दूसरा, गौ रक्षक वाला भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने गलत न्यूज फैला दिया फेक की, कुछ 10 गायें 15 गायें लेके जा रहे हैं, जबकि वो अपनी गाय लेके जा रहे थे गौशाला में लेके उन्हें एडमिट करने के लिए, लेकिन कहा कि कटवाने के लिए लेके जा रहे हैं, मारने के लिए लेके जा रहे हैं, सब बनेगा। तो जब ये न्यूज फैली, तो कुछ लोगों ने, भीड़ ने आक्रमण किया, उनको पकड़ा, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा, और सभी ने उनको क्या, एफआईआर, उनको बंद भी करा दिया, और यहाँ तक कि उनकी जो एनिमल संपत्ति थी वो भी ले ली, ठीक है। तो ये भी क्या हुई, ये भी एक क्राइम हुआ, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था। सोशल मीडिया के थ्रू एक ऑडियो वायरल हुई, ठीक है, एक पोस्ट जारी कर दी कि ऐसे से ये सब चीजें हो रही हैं, जबकि वो फेक थी, ठीक है। ये भी क्राइम की कैटेगरी में आ गया। यदि कोई अश्लील सामग्री अपने पास रखता है जो कि बच्चों से संबंधित है, और बच्चे की संबंधित कोई वीडियो ऑडियो बनाई जाती है और सामग्री को रखा जाता है, तो ऐसी अपने आप में ही बहुत गंभीर अपराध है ये। तो ऐसी चीजों को साझा करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कोई फोटो कोई वीडियो, तो ऐसी चीजें क्या होंगी, ये भी एक सोशल मीडिया पर किया गया अपराध ही होगा। इसके खिलाफ भी आपके अगेंस्ट क्या की जा सकती है, एफआईआर लॉन्च की जा सकती है बहुत इजीली। दूसरा कि आप एक महिला की डिग्निटी को नीचे दिखाने की वजह से एक किसी फोटो को एडिट कर रहे हो, एडिट में उसको क्या दिखा रहे हो, अश्लीलता दिखा रहे हो, उसकी डिग्निटी को कम करने की वजह से, ठीक है। और उस फोटो को वायरल कर रहे हो, या उसकी फोन वीडियो, उसकी निजी वीडियोस को शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी हो रही है, ऐसी चीजें भी क्राइम है, ठीक है, जो आईटी एक्ट में भी है और हमारे बीएनएस में भी है, ये वाली बात है। अब हम कह रहे कि कॉपीराइट की बात करें, तो कॉपीराइट यदि किसी का गाना कोई और ये बोल दे कि ये तो गाना मेरा है, ये पिक्चर मेरी है, ये तो डॉक्यूमेंट्री मेरी है, तो और उसको आप बोल दे और उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे भी कहीं ना कहीं क्राइम होने की संभावना होती है। और साइबर बुलिंग हो गई, धमकी देना हो गया,
जिससे कि दंगे फसाद बढ़ते हैं। धमकी दी जाती है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खुला चैलेंज दे रहा है। आजकल ये चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, वो वीडियो में, ऑडियो में या इंस्टा की रील में भी बोलते हैं कि चलो आज यदि तू इसका है ना तो यहाँ पर आके मिल, हम तुझे वहां देखेंगे। तो इस तरीके की ये क्या होती है, ये हिंसा दंगा फैलाने वाली, समुदायों के बीच और हमारी सामाजिक व्यवस्था को फैलाने वाली, खराब करने वाली चीजें हैं, जिससे ये अपराध बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये भी क्या है, हमारी क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, जो सोशल पोस्ट के थ्रू हुई है। ठीक है। दूसरा दूसरा हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एक्ट हैं, बीएनएस के कौन से सेक्शन है, और पोस्ट को आईटी एक्ट लागू होता है, लेकिन कौन कौन सी धारा में ये आ सकता है। देखो, सबसे पहले हम आईटी एक्ट की बात कर लें। आईटी एक्ट का जो 66 सेक्शन में जो हमारा सी क्लोज है, वो ये कहता है यदि किसी की पहचान को छुपाओगे या लोग चुराओगे, चोरी करोगे पहचान की, जैसे किसी की आपने ओटीपी ले लिया, किसी का है ना, और उसके बाद उसका पासवर्ड चुरा के तुम उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो या गलत क्राइम कर रहे हो उससे, तो वो क्या होगा, अपराध माना जाएगा। दूसरा 66 का डी जो कहता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले यदि आते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है, ठीक है, फर्जी आईडी बनाकर कि मैं तो ये हूँ और इतना रुपए चाहिए, और वो सब चीजें, उससे क्या होगा, ब्लैकमेलिंग टाइप की चीजें चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, 66 का डी हमारा अप्लाई हो जाएगा ऑफ आईटी एक्ट 2000 का एक्ट जो है हमारा। तो 63 ई क्या कहता है, ई कहता है यदि आपने किसी की निजी पिक है, निजी पिक्चर पोस्टर वगैरह है, और उसको क्या करा, अश्लील तरीके से दिखाया, साझा कर दिया, तो वो भी क्या है, हमारी क्राइम मानी जाएंगी। तो 67 बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने जो अश्लील सामग्री है उनको प्रकाशित कर रहे हो, ठीक है। और 67 का जो 7 का एक क्लोज, तो 67 में तो एक जनरल बात कर दी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोई भी ऐसी क्या करते हो, सामग्री अश्लीलता से संबंधित है उसको प्रकाशित करते हो, तो उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है, वो एक क्राइम है अपने आप में। लेकिन 67 का एक क्लोज ये कहता है यदि वो सामग्री कैसी है, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, और सामग्री ऐसी है स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है कि ये यौन सामग्री है, स्पष्टता, तो वो क्या होगी, वो भी एक क्राइम होगी। अब 67 का बी ये कहता है यदि बच्चों से संबंधित कोई भी फोन वगैरह या ऐसी कोई अश्लील सामग्री है जिसको साझा किया जा रहा है ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, तो वहां पे भी वो क्या माना जाएगा, कि इसको क्राइम माना जाएगा। और ये बहुत गंभीर अपराध है यदि बच्चों के मामले में लिया जाए। यदि बच्चा ऐसी वीडियो में दिखता है और उसके साथ ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, तो समझ लो ये पॉक्सो के एक्ट में भी आती है, पॉक्सो एक्ट के अंदर भी इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है हमारा। फिर अब इसकी बात, अब हम बात कर रहे हैं कि आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69 है, उसका क्लोज ए सरकार को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है और एक राइट भी देती है, यदि कोई इस तरीके की क्या करता है, ऐसे कंटेंट को क्या करता है, एक्सप्रेस कर रहा है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वहां पर क्या करेगी गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए, सार्वजनिक सुविधा को देखते हुए, इन सब वेबसाइट होती है उनके द्वारा या ऐप सोशल कंटेंट को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, उन सारे कंटेंट को, उन सोशल कंटेंट को और वेबसाइट वगैरह को, ऐप को, ठीक है। ये वाली बात ही कर सकती है गवर्नमेंट की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एक्ट की सेक्शन 69 ए का वो आधार पर ऐसा कर सकती है। अब आ जाते हैं हम अपने बीएनएस पर। यदि बीएनएस की बात करता है सिंपल की, यदि किसी ने मानहानि किया तो आप कौन सा सेक्शन लगाओगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि किसी ने पोस्ट किया उससे क्या हो रहा है, मानहानि हो रही है, तो हम कौन से सेक्शन में आकर उसको पनिश करा सकते हैं, तो सेक्शन है वो हमारा 356 का। 356 में डेफेमेशन के बारे में बताया, यदि कोई डेफेमेशन करता है तो वहां पर हम 356 में जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यदि कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी क्या है, हिंसा अपवाद, अब जैसे होता है ना, दंगे फसाद को भड़काने वाली चीजें जो होती हैं उनको उससे संबंधित है, तो वहां पर आप कौन सा सेक्शन लगाओगे, तो सेक्शन लगाओगे 353 लगाओगे। किसके लिए लगाओगे, ये लगाओगे हिंसा या उपद्रव फैलाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए, ठीक है। और क्या बता रहा है, और सेक्शन हमारे जो अश्लीलता से संबंधित, जो बच्चों के अश्लीलता से संबंधित सामग्री को रखते हैं, तो उसमें बीएनएस की सेक्शन 294, या यदि कृत्य किया जाता है सामग्री के संबंध से लेकर
तो वहां पर क्या उनसे सेक्शन अप्लाई हुआ 296, 294 और 296 जो है अश्लील सामग्री से संबंधित और कृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये बीएनएस की सेक्शन है जो अप्लाई होंगी। ठीक है, और कौन सी सेक्शन अप्लाई हो सकती है? यदि कोई हमें ऑनलाइन धमकी दे रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है, तो ऐसे मैटर में क्या होगा? ऐसे मैटर में बीएनएस की कौन सी सेक्शन हमारी लागू हो सकती है? तो वो सेक्शन होगी हमारी आपकी जान, जैसे कोई जान से मारने की धमकी दे दे आपको, आपराधिक धमकी दे दे, जान से मारने की धमकी दे रहा है ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दे रहा है, तो वहां पर वो भी 351 बीएनएस का आप लगा सकते हैं जैसे। ठीक है, तो ये था हमारा आपका कि आईटी एक्ट हमारी सेक्शन बता दी मैंने आपको। आईटी एक्ट में 66 का CDE, 67 का A और B, और 69 में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी भी दी हुई है, या राइट बोलते हैं उसका, ये राइट है कि वो कंटेंट जो अवेलेबल होंगे उनको क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है, या ऐप होगा कोई भी। ठीक है, और हमारा जो बीएनएस के सेक्शन में मैंने आपको बताइए कि यदि मानहानि से संबंधित होगी वो, तो मानहानि से संबंधित कौन सी होगी? वो 356 होगी, 333 हिंसा वगैरह से संबंधित होगी, जो 94 जो होगी हमारी अश्लील सामग्री से संबंधित होगी, 296 जो होगी हमारी उस अश्लील सामग्री से संबंधित जो कृत्य होंगे उससे संबंधित होगी। जान से मारने की धमकी जो दी जाएगी वो हमारी किस कौन सेक्शन 351 में होगी। ठीक है, जो बीएनएस की सेक्शन मैंने आपको बताई, पोस्को एक्ट भी लागू हो जाएगी यदि वो बच्चा उस ऐसी वीडियो में हमको दिखता है, फोन वगैरह वीडियो जो होती है उन पर। अब बात ये कर लेते हैं कि ये सब तो ठीक है, सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, तो उस अपराध के होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहला एक्शन तो ये लेना चाहिए कि हमें जितनी भी हमने ऐसी अपमानजनक चीजें डाली हुई हैं या पोस्ट डाली हुई है, वीडियो ऑडियो या संवाद हमने किसी से बातचीत की है, उन्हें पहले तो डिलीट करो। दूसरा स्टेप हमारे ये होना चाहिए, जितनी भी स्क्रीनशॉट वगैरह या रिकॉर्डिंग हमारे पास है उन्हें रखो, क्योंकि सबूत के तौर पर अपने पास रखो, जिससे कि कल को आपको सबूत दिखाना पड़ जाए तो आप दिखा सको इजीली। तीसरी बात कि वकील से आप डिस्कशन करो, किसी वकील से, और अपनी बेल वगैरह यदि एफआईआर हो गई है, या चाहे वो झूठी हो चाहे हो ही गई है, तो आपको वो बेल दिलाए, या झूठी है तो एंटीसिपेटरी बेल दिलाए। और आवश्यकता पड़े तो अपनी एफआईआर को भी क्वेश करा लो, क्योंकि यदि वो झूठी है तो आपके आपके करेक्टर पर एक क्वेश्चन मार्क ना रह जाए। इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए आपको एफआईआर को क्वेश कराना पड़ेगा यदि वो झूठी एफआईआर लॉन्च की आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से। ठीक है, और एक सेक्शन जो था हमारा असंवैधानिक घोषित किया गया था हमारा, वो था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में 66 का एक क्लोज। ठीक है, उन्होंने बोला कि यदि किसी ने गलत तरीके से कोई पोस्ट कर दी है, ठीक है, तो गलत तरीके से पोस्ट करना अपने आप में क्या हो जाएगा? कोई क्राइम नहीं हो सकता, वो असंवैधानिक उसको घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई थी। ठीक है, दूसरा ये यदि कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट हो जाती तो आपको क्या लगता है कि पुलिस क्या करती है? देखो, पुलिस तो नॉर्मली जांच करेगी जब भी उसके पास कोई एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आता है या वो करता है। ठीक है, और उस एफआईआर में वो क्या करता है? अरेस्टिंग करेगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है सारे, क्योंकि ये इसमें एफआईआर लॉन्च होगी ही। ठीक है, दूसरा क्या कि पुलिस देखेगी जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट की है क्या वो जानता था कि ये ऐसे अपराध हैं, या दूसरा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे हिंसा, दंगे या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभाव पड़ सकता है या क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें पुलिस देखेगी, और ये भी देखेगी पुलिस कि उद्देश्य क्या था, उस व्यक्ति का क्या उद्देश्य था जिसने ये पोस्ट क्या करी, प्रकाशित की या स्प्रेड की ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ऐसी आरोपी को ये सारी चीजों को ध्यान में रखते ही उसको क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाएगा। यदि उसको लगता है पुलिस को यहाँ सारी चीजें हुई है, कॉग्निटिव ऑफेंस बनता भी है और पोस्ट भी बिल्कुल सही है, तो वहां पर क्या होगा, ऐसे मैटर में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए
कहा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑडियो वीडियो आप कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, अपने विचार आइडियाज रख सकते हैं। तो जो कि हजारों लाखों की संख्या में आपको देखा जा सकता है वहां पर, और कोई भी इंसान आपको टच कर सकता है, अपनी बातों को सुन सकते हैं, दूसरों की बातों को भी सुन सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म का मिस यूज ना करते हुए इसको यूजफुली यूज करना चाहिए, और अपने व्यूज को रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करना चाहिए। कोई ऐसी चीजों को, ऐसी मटेरियल को या ऐसी ऑडियो वीडियो को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, सेंड नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको क्या हो जाए, कल को दिक्कत हो जाए, आप खतरे में ना पड़ो, इस कानून की जंजीर में ना फंस जाओ। इस वजह से इसको क्या है, आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्लीज सेव योर सेल्फ एंड केयरफुली इसको यूज